दोस्तों पारानजल साइनस 4 प्रकार के होते हैं, वो हड्डियों के नाम जैसे होते हैं। अब ध्यान से पहले नजल कैविटी के ऊपर सभी हड्डी को फिर से देखिए। पहला होता है दोस्तों मैगजिली, क्या होता है? पहला मैगजिली, दूसरा एथोमाइड वन, तीसरा एस्फेनॉइड और लास्ट आता है फ्रंटल। बस इसके पीछे साइनस लगा दीजिए, जैसे मैगजिली साइनस और एथोमाइड साइनस, एस्फेनॉइड साइनस और फ्रंटल साइनस। दोस्तों अब साइनस के महत्व को समझिए। हेलो दोस्तों, आई एम प्रिंस। आप सभी का इस चैनल और डीएवी योद्धा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा हंसने और हंसाने वाला है, तो चलिए बिना देर के हुए टॉपिक पर बहुत सारे बात करते हैं। नोज यानी नाक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नोज यानी नाक। नाक एक ऐसा अंग है जिससे ब्रांडेड से ब्रांडेड परफ्यूम यानी खुशबू लेकर आनंद ले सकते हैं। पर कई ग्रुप में अगर कोई नॉन ब्रांडेड परफ्यूम छोड़ दिया तो सब अपना अपना नाक बंद करके फिर खाली कर देता है और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगता है, तू क्या छुड़ा, तू क्या छुड़ा। जी दोस्तों, अच्छा खुशबू या बुरा, ये सब हमारे नाक के द्वारा पता लगता है। तो सुगंध का पता नाक करवाती है। कौन करवाती है दोस्तों? नाक करवाती है, ग्रुप वाला नहीं दोस्तों। नहीं दोस्तों, सिर्फ ग्रुप वाला ही नहीं, सभी प्रकार का गंध हमारे नाक के द्वारा पता लगता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर बात करता हूँ। नाक ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाक ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, और अंदर वाले भाग को नजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नजल कैविटी कहते हैं। कौन वाले भाग को नजल कैविटी कहते हैं? तो अंदर वाले भाग को नजल कैविटी कहते हैं। दोस्तों ये दोनों का नाम जान लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। नाक के ऊपर वाले भाग को एक्सटर्नल पार्ट, नाक के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, और अंदर वाले भाग को इंटरनल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनल पार्ट कहते हैं। तो चलिए पहले एक्सटर्नल पार्ट पर बात करता हूँ, मतलब बाहरी भाग पर, और उसके बाद इंटरनल पार्ट पर बात करूँगा, मतलब अंदर वाले भाग पर। तो चलिए एक्सटर्नल पार्ट पर बात करता हूँ। एक्सटर्नल पार्ट ऊपरी सरफेस को कहते हैं। जैसे आप नाक के सभी भाग को देख रहे हैं, पर नाम से अब कहते होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला होता है रूट। हमारा नाक का जो पहला भाग होता है उसे हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूट कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिज कहते हैं। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है उसे हम डरसम नासी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, डरसम नासी कहते हैं। क्या कहते हैं? डरसम नासी कहते हैं। और दोस्तों हमारे नाक का जो चौथा यानी फोर्थ वाला भाग होता है उसे हम अला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अला कहते हैं। और पांचवा यानी फिफ्थ वाले भाग को हम अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो अपेक्स कहते हैं। और छठा वाले भाग को हम फिल्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिल्ट्रम कहते हैं। फिल्ट्रम कहते हैं। और सातवां जो भाग होता है हमारे नोज यानी नाक का, उसे हम अली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अली कहते हैं। और आठवां वाले भाग को यानी हमारे नोज का एक्सटर्नल पार्ट जो है उसके आठवां वाले भाग को टिप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टिप कहते हैं। और नौवां वाले भाग को नोस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नोस्ट्रिल कहते हैं। और अब आता है हमारे नाक का सबसे लास्ट वाला भाग जिसे हम कोलुमेला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोलुमेला कहते हैं। ये सभी मतलब 10 पार्ट नाक के एक्सटर्नल पार्ट का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? नाक के एक्सटर्नल पार्ट का भाग है। तो आप नाक के एक्सटर्नल पार्ट को समझिए। अब चलिए अंदर चलते हैं। घर के अंदर मतलब नाक वाला घर, जिसे ऊपर एयर हवा हमारे नाक से होते हुए लंग्स में कहाँ चले जाता है दोस्तों? लंग्स में यानी फेफड़ा में चले जाता है। लंग्स का हिंदी होता है दोस्तों, क्या होता है लंग्स का हिंदी? तो फेफड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एयर मतलब हवा। एयर का हिंदी होता है हवा। क्या होता है दोस्तों? हवा। जो हम लोग लेते हैं वह नाक के द्वारा, लेकिन नाक में जो छिद्र देख रहे हैं वह 2 है।
कितने हैं दोस्तों? तो 2 है। इन दोनों छिद्रों के द्वारा एयर अंदर जाती है। क्या अंदर जाती है? एयर अंदर जाती है। लेकिन एक नाक में ये 2 भागों में बांटने वाले दीवार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दोनों पैसेज है। क्या है? दोनों पैसेज। हमारे नाक में जो छिद्र है ना वो पैसेज है। उसको कौन बांटती है? तो दोनों को नजल सेप्टम बांटती है। कौन बांटती है दोस्तों? तो दोनों को नजल सेप्टम बांटती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, नाक को या नजल कैविटी को 2 नजल कैविटी में नजल सेप्टम बांटती है। दोस्तों थोड़ा ये समझते हैं नजल सेप्टम किन किन चीज़ों से बनी होती है। हम पार्ट को समझ गए, नीचे वाला पार्ट्स और ऊपर वाला पार्ट्स। ये नजल सेप्टम जो बनाता है बोन और कार्टिलेज से बनाता है। किससे बनाता है दोस्तों? बोन एंड कार्टिलेज से बनाता है। कार्टिलेज से बनाता है, जिसे हिंदी में हड्डी और पस्थि कहते हैं। दोस्तों आपको भी पता है हड्डी जो होता है वो थोड़ा मजबूत हार्ड टाइप का आता है और कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का आता है, मतलब लचीला जैसे होता है। ऐसे देखे तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कौन कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है? तो बोन एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से बनाता है, जिसे हिंदी में संयोजिक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजिक ऊतक से कहते हैं। दोस्तों जैसे घर को बनाया जाता है तो घर कैसे बनता है? बहुत सारे पार्ट से, जैसे दीवार, पिलर, गेट, खिड़की। उसी तरह हम देखेंगे नाक किन किन हड्डियों और पस्तियों से कवर है। नाक को देखें तो नीचे वाला पर्सन और ऊपर वाला पर्सन, मतलब भाग, ये संभाल कर रखती है दोस्तों। तो ऊपर वाला पर्सन, जैसे रूम के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? रूम के ऊपर वाले भाग को रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूफ। तो रूफ जो बना है छत, वो नहीं। रूफ का हिंदी होता है छत वो नहीं, जो सीमेंट, गिट्टी या सरिया से बनाता है। हम नाक वाला रूफ की बात करें जो हड्डियों से बनाता है। क्या चीज़ से बनाता है दोस्तों? नाक का रूफ हड्डी से बनाता है। कौन कौन सा हड्डी प्रेजेंट है? तो यहाँ पहला आता है दोस्तों एथोमोइड बोन। क्या आता है पहला? एथोमोइड बोन। दूसरा आता है दोस्तों एस्फेनोइड बोन। दूसरा क्या आता है दोस्तों? एस्फेनोइड बोन। तीसरा क्या आता है? तीसरा फ्रंटल होता है। क्या आता है दोस्तों? फ्रंटल होता है। और चौथा वाला भाग जो होता है, यानी चौथा हड्डी जो होता है, वो नजल बोन होता है। कौन बोन होता है दोस्तों? नजल बोन होता है। ये सभी मतलब चारों हड्डी नजल कैविटी ऊपर से कवर करती है। क्या करती है दोस्तों? वो ऊपर से कवर करती है। दोस्तों अब ग्राउंड प्लेस की बात कर लेता हूँ, मतलब जमीनी स्थान। नाक का ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड प्लेस कह सकते हैं हिंदी में भूतल। क्या कह सकते हैं दोस्तों? भूतल। तो दोस्तों रूट में बोन प्रेजेंट है और ग्राउंड फ्लोर में कार्टिलेज प्रेजेंट है। दोस्तों अब देखते हैं नाक किस अंग से कहाँ पर जुड़ा है। तो नाक ऊपर फ्रंटल बोन से अटैच है एंड जुड़ा है, पीछे फेरिंग्स से और नीचे बकल कैविटी पर स्थित है। मतलब मुंह के ऊपर छत पर जो हार्ड पैलेट और सब पैलेट से बनाता है। आप पहले अपना मुंह खोलिए और जी के ऊपर सामने टच करिए। जहाँ टच हो रहा है उसे हार्ड पैलेट कहते हैं और उसके पीछे वाले भाग को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। दोस्तों हार्ड पैलेट मैग्जिला और पेलेटाइन बोन से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? मैग्जिला और पेलेटाइन बोन से बनी होती है, जो सामने में होता है। दोस्तों अब सॉफ्ट पैलेट जो मसल्स, सॉफ्ट पैलेट किससे बनाता है दोस्तों? मसल्स, ये यानी मांसपेशी से बना होता है। दोस्तों आप समझते हैं पारानजल साइनस, नाक के इर्द गिर्द जो हड्डी होती है और उसके अंदर खाली जगह को ही साइनस या पारानजल साइनस कहते हैं। दोस्तों पारानजल साइनस 4 प्रकार के होते हैं, वो हड्डियों के नाम जैसे होते हैं। अब ध्यान से पहले नजल कैविटी के ऊपर सभी हड्डी को फिर से देखिए। पहला होता है दोस्तों मैग्जिली। क्या होता है? पहला मैग्जिली, दूसरा एथोमोइड बोन, तीसरा एस्फेनोइड और लास्ट आता है फ्रंटल। बस इसके पीछे साइनस लगा दीजिए, जैसे मैग्जिली साइनस और एथोमोइड साइनस, एस्फेनोइड साइनस और फ्रंटल साइनस। दोस्तों अब साइनस के महत्व को समझिए। हमारा बॉडी इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है
ये कौन? तो साइनस। साइनस संक्रमण से बचाने के लिए बलगम का स्राव करता है और जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं उसे फेफड़े तक जाने से पहले नम कर देता है। दोस्तों, पतला बलगम धूल, गंदगी और प्रदूषकों को फंसा लेता है और गले में चले जाता है, जहाँ निगलने पर पेट का एसिड उसे अंतः नष्ट कर देता है। दोस्तों, साइनस हमारे खोपड़ी के वजन को भी हल्का करने में मदद करता है और हमें बोलने में भी मदद करता है। दोस्तों, अब आता है नजल कौन का। क्या आता है दोस्तों? नजल कौन का, जिसका हिंदी होता है नासिका संघ। नजल कौन का मतलब नासिका संघ नाक गुहा के ऊपर कक्षों का निर्माण करने वाले कई पतले स्क्वायरल आकार के हड्डियों तत्वों में से एक वेन गुहा सतत क्षेत्र को बताता है। इस प्रकार फेफड़ा में जाने पर हवा को तेजी से गर्म करने एवं आर्द्रता प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये ना होना चाहिए ऐसा तैयारी।